बी V1 ING देन ऑब्जेक्ट, शुड बी V1 देन ING। क्या होगा? कर्ता कुछ कर रहा होना चाहिए, कर्ता कुछ कर रहा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कर्ता कुछ कर रहा होना चाहिए। यहां पर भी दो कॉन्सेप्ट को देखिएगा, सब्जेक्ट शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दूसरा है सब्जेक्ट इज MR, V1 ING देन ऑब्जेक्ट। अब दो चीजें समझिएगा, शुड बी ING को समझने से पहले समझिएगा दो चीजों को। शुड क्या होता है? नानी ने आकर चाहिए, मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट, तुम्हें यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस, मुझे उन्हें समझाना चाहिए, आई शुड मेक देम अंडरस्टैंड, रोहन को मेरी बात मानना चाहिए, रोहन शुड लिसन टू मी। मींस कर्ता को कुछ करना चाहिए तो क्या आता है मेरे दोस्तों? शुड। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी समझना, कर्ता कुछ कर रहा है, राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, मोहन गाना गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम डांस कर रहे हो, यू आर डांसिंग, वो पैसे कमा रही है, शी इज अर्निंग मनी, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स, वह पैसे सेव कर रही है, शी इज सेविंग मनी। मींस शुड और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है शुड बी ING। जैसे उसे बाजार जा रहा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वह बाजार जा रहा होगा, मींस उसे बाजार जा रहा होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैं उससे मिला था, तब वो घर से बोलकर निकला कि मम्मी मैं बाजार जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे बाजार जा रहा होना चाहिए, मतलब वो अभी रास्ते पर ही होगा, उसे बाजार जा रहा होना चाहिए। फिर आप ये बोलेंगे ये सेंटेंस किस लिए है सर, किस कारण से आता है और किस सेंस में आता है? तो गाइस, ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें हमें पॉसिबिलिटी होती है, हमें संभावना होती है कि कर्ता को यह काम कर रहा होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि वो इस वक्त यही काम कर रहा होगा। सो राम को गाना गा रहा होना चाहिए, मैं जब भी राम के घर जाता हूं तो राम इस वक्त गाना ही गा रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राम को गाना गा रहा होना चाहिए, मतलब वो इस वक्त राम गाना गा रहा होगा। ये बोलने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि राम इस वक्त गाना गा रहा है, मींस राम को गाना गा रहा होना चाहिए। उसकी मम्मी को अकॉर्डिंग टू मी कपड़े धो रहा होना चाहिए या धो रही होना चाहिए। उसके पापा को इस समय न्यूज़पेपर पढ़ रहा होना चाहिए। मींस हम जानते हैं, हमें यह पॉसिबिलिटी है, हमें यह संभावना है, हम इस चीज को जानते हैं कि कोई व्यक्ति किस वक्त क्या कर रहा हो सकता है, क्या कर रहा होना चाहिए। उस सेंस में हम शुड बी ING का इस्तेमाल करते हैं, कर्ता कुछ कर रहा होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना, राम को गाना गा रहा होना चाहिए, सो राम शुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहन को इस वक्त डांस कर रहा होना चाहिए, रोहन शुड बी डांसिंग एट दिस टाइम। मैं बोलूं मिस्टर शर्मा को इस वक्त सो रहा होना चाहिए, सो मिस्टर शर्मा शुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। शिवाय को इस वक्त खिलौने खेल रहा होना चाहिए, सो शिवाय शुड बी प्लेइंग विथ टॉयज एट दिस टाइम। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए, सो इलेक्ट्रीशियन शुड बी रिपेयरिंग अ फैन। मींस हमें पॉसिबिलिटी और कंफर्मेशन दोनों होता है कि जब भी मैं उस वक्त गया हूं शिवाय खिलौना खेल रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त शिवाय को खिलौना खेल रहा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो अक्सर खिलौना खेलता रहता है, तो मुझे उसकी आदत के बारे में पता है, उसके टाइम के बारे में पता है, उसके खेलने के समय के बारे में पता है, तो मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर बोलता हूं कि शिवाय को इस वक्त खिलौने खेल रहा होना चाहिए, तो शिवाय शुड बी प्लेइंग विथ टॉयज एट दिस टाइम। उसे किताबें पढ़ रहा होना चाहिए, इस वक्त वो अक्सर किताबें पढ़ते रहता है, तो उसे इस वक्त किताबें पढ़ रहा होना चाहिए, सो ही शुड बी रीडिंग बुक्स। जरा समझिए, राधा को खाना बना रहा होना चाहिए या राधा को खाना बना रहा होना चाहिए, सो राधा शुड बी कुकिंग फूड। मेरे पापा को इस वक्त खाना खा रहा होना चाहिए, सो माय फादर शुड बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम। ये कहने का सेंस क्या है? थोड़ा सा सेंस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंस जितना तगड़ा होता है हमारी इंग्लिश उतनी ही ज्यादा अच्छी होती चली जाती है। तो मींस कर्ता पर्टिकुलर कोई काम करता है किसी समय पर और हमें उसके बारे में पता है, तो हम कंफर्मेशन करते हुए कहते हैं कि रोहन को इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए, वो इस वक्त हर समय टीवी देखता रहता है, तो इस वक्त उसे टीवी देख रहा होना चाहिए। इस वक्त उन्हें
क्रिकेट में इस वक्त उन्हें क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, इस वक्त मम्मी को खाना खा रहा होना चाहिए, इस वक्त राधा को कपड़े धो रही होना चाहिए। मींस ऐसे काम जो वो अक्सर किया करते हैं और हमने उनके बारे में कंफर्म है कि व्यक्ति इस वक्त इस तरह के काम करता है, तो हम किसी को बताते हुए बोल रहे हैं कि राधा को इस वक्त कपड़े धो रही होना चाहिए, क्योंकि राधा हर दिन इसी वक्त कपड़े धोती नजर आती है, तो उसे इस वक्त कपड़े धो रही होना चाहिए। यह सेंस है कहने का। सो राधा को कपड़े धो रही होना चाहिए, सो राधा शुड बी वॉशिंग क्लॉथ्स। पापा को न्यूज़पेपर पढ़ रहा होना चाहिए, फादर शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर। उसे जॉब ढूंढ रहा होना चाहिए, ही शुड बी फाइंडिंग अ जॉब। नौकर को इस वक्त कमरा साफ कर रहा होना चाहिए, सर्वेंट शुड बी क्लीनिंग द रूम। सीमा को इस वक्त पोछा लगा रही होना चाहिए, सीमा शुड बी मोपिंग, है ना। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ रहा होना चाहिए, सो दे शुड बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। मेरे भाई को इस वक्त न्यूज चैनल्स देख रहा होना चाहिए, माई ब्रदर शुड बी वॉचिंग न्यूज चैनल्स एट दिस टाइम। उसे इस वक्त बाजार जा रहा होना चाहिए, ही शुड बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। राधा को इस वक्त सब्जियां बेच रही होना चाहिए, सो राधा शुड बी सेलिंग वेजिटेबल्स। चूंकि इस तरह के सेंटेंसेस की ज्यादा बात नहीं होती लोगों के बीच, लेकिन हम जब अपनी लैंग्वेज को जितना ज्यादा डेवलप करते चलते हैं उतनी ही लैंग्वेज हम इस्तेमाल भी कर पाते हैं। जैसे सेंटेंस कैसे होंगे इसके इंग्लिश में, देखिए, राधा को खाना बना रही होना चाहिए, सो राधा और फिर उसके बाद शुड बी और आईएनजी फॉर्म वर्ब का खाना बनाना, कुकिंग फूड। सो राधा शुड बी कुकिंग फूड। इस समय अगर मैं बोलता हूं तो एट दिस टाइम, तो राधा को इस समय खाना बना रही होना चाहिए। रोहन के पापा को इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा होना चाहिए, सो रोहन्स फादर should be reading the newspaper at this time। सीमा को मोबाइल चला रही होना चाहिए, सो सीमा should be operating mobile। उसे डांस कर रहा होना चाहिए, कोई लड़का है, he should be dancing। हमें पैसे कमा रहा होना चाहिए, we should be earning money। उन्हें नौकरी ढूंढ रहा होना चाहिए, so they should be searching a job। राम को गाना डाउनलोड कर रहा होना चाहिए, सो राम शुड बी डाउनलोडिंग अ सॉन्ग, है ना। मिस्टर शर्मा को नहा रहा होना चाहिए, मिस्टर शर्मा को इस वक्त नहा रहे होना चाहिए, मिस्टर शर्मा शुड बी टेकिंग अ शावर नाउ या एट दिस टाइम। उन्हें मेहनत कर रहा होना चाहिए, सो दे शुड बी वर्किंग हार्ड। मुझे नोट्स प्रिपेयर कर रहा होना चाहिए, सो आई शुड बी प्रिपेयरिंग नोट्स। उन्हें वीडियोस एडिट कर रहा होना चाहिए, दे शुड बी एडिटिंग वीडियोस। हमें कोर्स ज्वाइन कर रहा होना चाहिए, सो वी शुड बी ज्वाइनिंग कोर्स, है ना। मैं बोलूं रोहित को कमरा साफ कर रहा होना चाहिए, सो रोहित शुड बी क्लीनिंग द रूम। रोहित शुड बी क्लीनिंग द रूम। यह है कि कर्ता को कोई काम कर रहा होना चाहिए। हम कंफर्मेशन के साथ बोलते हैं क्योंकि हमको पता है हम जब भी अक्सर कर्ता से मिलते हैं तो कर्ता उसी तरह के काम करते हुए नजर आता है, इसलिए हम उसकी गैसिंग करते हुए उसको
अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि उसे इस वक्त ये कर रहा होना चाहिए कि जब भी मैं उससे मिलता हूं वो इस वक्त यही कर रहा होता है। तो उसके पापा को इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा होना चाहिए, राधा को इस वक्त खाना बना रही होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। सेंटेंस आप बनाइए। रोहन को इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए। रोहन को इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए। कैसे बनेगा दोस्तों? रोहन को इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए। जल्दी बनाएं। रोहन को इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए। रोहन को इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए। जल्दी बनाए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। रोहन को इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए। ही कुड बी हेल्प यू नहीं आएगा सुभद्र, ही कुड बी हेल्पिंग यू। जो आप बोल रहे हैं ना, तो ही कुड बी हेल्पिंग यू आएगा जो आप सेंटेंस बना रहे हो। सीता शुड बी मोप नहीं आएगा बेटा, सीता शुड बी मोपिंग। रोहन शुड बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। यस नौसाद। चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा सेंटेंस आपके सामने क्या था, शुड बी वाला मींस कर्ता को कोई काम कर रहा होना चाहिए। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर टाइम पीरियड जुड़ जाए, समयावधि जुड़ जाए, तो वो शुड बी नहीं रहेगा, फिर वो बनेगा शुड हैव बीन। और जब शुड हैव बीन रहेगा तो लास्ट में सिंस और फॉर ये टाइम को ऐड करेगा, उसके साथ सिंस और फॉर जुड़ेगा। जैसे राधा को खाना बना रही होना चाहिए, सो राधा शुड बी कुकिंग फूड। राधा को सुबह से खाना बना रही होना चाहिए, सो राधा शुड हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। राम को डांस कर रहा होना चाहिए, राम शुड बी डांसिंग। राम को 15 मिनट से डांस कर रहा होना चाहिए, सो राम शुड हैव बीन डांसिंग फॉर 15 मिनट्स। मम्मी को भगवान की पूजा कर रही होना चाहिए, सो मदर शुड बी वर्शिपिंग द गॉड। मम्मी को सुबह से भगवान की पूजा कर रही होना चाहिए, सो मदर शुड हैव बीन वर्शिपिंग द गॉड सिंस मॉर्निंग। फिर समझिएगा, स्टूडेंट्स को टॉपिक प्रिपेयर कर रहा होना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयरिंग अ टॉपिक। स्टूडेंट्स को आधे घंटे से टॉपिक प्रिपेयर कर रहा होना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग अ टॉपिक फॉर हाफ एन आवर। उसे नौकरी ढूंढ रहा होना चाहिए, सो ही शुड बी फाइंडिंग अ जॉब। उसे 2 महीनों से नौकरी ढूंढ रहा होना चाहिए, सो ही शुड हैव बीन फाइंडिंग अ जॉब फॉर 2 months। नौकर को कमरा साफ कर रहा होना चाहिए, सर्वेंट शुड बी क्लीनिंग द रूम। नौकर को 15 मिनट से कमरा साफ कर रहा होना चाहिए, सर्वेंट शुड हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 15 मिनट्स। जैसे रोहित को फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए, रोहित शुड बी रिपेयरिंग अ फैन। और रोहित को आधे घंटे से फैन रिपेयर कर रहा होना चाहिए, सो रोहित शुड हैव बीन रिपेयरिंग अ फैन फॉर हाफ एन आवर। तो एक है शुड बी और एक है शुड हैव बीन। लेकिन शुड बी कब लगता है? जब उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं आता। और शुड हैव बीन कब लगता है? जब उसमें टाइम भी ऐड हो जाता है। आइए कुछ सेंटेंस रिटर्न में देखते हैं। जैसे रोहन को गाना गा रहा होना चाहिए, सो रोहन should be singing a song। रोहन को गाना गा रहा होना चाहिए। अब मैं बोलूं रोहन को सुबह से गाना गा रहा होना चाहिए, सो रोहन, अब शुड भी नहीं लगेगा, अब लगेगा शुड हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। सुबह से अगर मैं बोलूं सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखो अंकित को डांस कर रहा होना चाहिए, सो अंकित should be dancing। अगर मैं बोलूं अंकित को सुबह से डांस कर रहा होना चाहिए, सो अंकित should have been dancing since morning। आगे फिर देखिएगा, उन्हें क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, they should be playing cricket। उन्हें 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, सो they should have been playing
क्रिकेट फॉर 2 hours। फिर देखिएगा, राजीव सर को बच्चों को मोटिवेट कर रहे होना चाहिए। सो राजीव सर शुड बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। राजीव सर शुड बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। राजीव सर को बच्चों को मोटिवेट कर रहा होना चाहिए। राजीव सर को 15 मिनट से बच्चों को मोटिवेट कर रहा होना चाहिए। सो राजीव सर शुड हैव बीन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर 15 मिनट्स। फिर देखिएगा, मम्मी को कपड़े धो रहा होना चाहिए, धो रही होना चाहिए। सो मदर शुड बी वॉशिंग क्लॉथ्स। मम्मी को 2 घंटे से, या मैं ऐसा बोलूं, मम्मी को 10 मिनट से कपड़े धो रही होना चाहिए। सो मदर should have been washing clothes for 10 minutes। फिर ध्यान दीजिएगा, उसे मेहनत कर रहा होना चाहिए। He should be working hard। उसे 2 सालों से मेहनत कर रहा होना चाहिए। So he should have been working hard for 2 years। ठीक है, मैंने बोला राधा को टीवी देख रही होना चाहिए। राधा शुड बी वॉचिंग टीवी। राधा को 2 घंटे से टीवी देख रहा होना चाहिए। सो राधा शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो यह है सेंटेंस जो बनाने के लिए थे। अब एक सेंटेंस आप बनाएंगे, जैसे उसे 15 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होना चाहिए। उसे 15 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होना चाहिए। जल्दी बनाए दोस्तों।